वेलकम बैक बच्चों। इस लेक्चर में हम IUPAC नेमिंग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वो लास्ट लेक्चर में क्लियर हो गया था। अब मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो नेमिंग के बनते हैं कि फॉर्मूला आपको गिवन होगा और उसका आपको नेम लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक रूल्स हम देख लेते हैं जिन्हें फॉलो करके ही IUPAC नेमिंग होने वाली है। फर्स्ट रूल क्या कहता है? ऑलवेज नेम केटाइन बिफोर द अनाइन। तो ये जो पैटर्न रहने वाला है ना वो इस तरह का रहने वाला है जैसे सॉल्ट में आप करते हो। जैसे NaCl सॉल्ट है, NaCl इज अ सॉल्ट, तो इसमें क्या होता है Na पॉजिटिव केटाइन पहले लिखा जाता है, आफ्टर दैट अनाइन आता है। तो पैटर्न वैसे ही सॉल्ट वाला आपने रखना है, पहले आपको केटाइन लिखना है फिर उसके बाद आपको अनाइन लिखना है। सेकेंड आता है लाइगेंड्स के बारे में। अब जो लाइगेंड्स का नेमिंग होता है वो यहाँ पर सेंट्रल मेटल से पहले होगा और वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। तो हमेशा पहले क्या करना है, पहले आपको लाइगेंड लिखने हैं। पहले यहाँ पर आपको क्या फॉलो करना है कि नेमिंग में लाइगेंड्स पहले लिखने हैं, उसके बाद मेटल लिखना है, मेटल का नेम आएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है ब्रैकेट में, वो भी रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है। उसके आगे यहां पर अगर कोई पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला आयन है तो वो पहले लिखा जाएगा और जो नेगेटिव वाला अनायन है उसको आप लास्ट में लिखोगे। सिर्फ ये चीजें आपको फॉलो करनी है और जो लाइगेंड्स का ऑर्डर है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही आने वाला है। और जो लाइगेंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, लाइगेंड्स के अपने नेम्स होते हैं। जैसे वाटर है H2O, तो इसे आप एज ए वाटर नहीं लिख सकते, इसका एक स्पेसिफिक नेम रहेगा विच इज एक्वा। तो हम यहाँ पर लाइगेंड्स को कैटेगराइज करते हैं, दो कैटेगरीज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम। फर्स्ट विल बी न्यूट्रल लाइगेंड्स, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, जो न्यूट्रल होगी। सेकेंड विल बी नेगेटिव लाइगेंड्स, या फिर आप कह सकते हो अनायनिक लाइगेंड्स होने वाले, ठीक है, जिन पे चार्ज नेगेटिव है। जैसे क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव लाइगेंड है ना, नेगेटिव चार्ज है। ब्रोमाइड हो गया Br नेगेटिव, ये नेगेटिव है। साइनाइड है। तो इस तरह से चलता है। अब इनकी जो नेमिंग होती है ना वो आपको डायरेक्टली लर्न करनी है क्योंकि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो न्यूट्रल लाइगेंड्स होते हैं उसमें ये रहता है, मैक्सिमम न्यूट्रल लाइगेंड्स के नेम्स उनके अपने मॉलिक्यूलर नेम्स ही रहते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है। जैसे वाटर को आप वाटर नहीं लिखोगे, वाटर को आप क्या लिखोगे, आप उसे एक्वा करके लिखोगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि इनके लाइगेंड्स के नेम क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब इनकी नेमिंग होती है। वाटर को लिखेंगे एक्वा, NH3 को क्या लिखेंगे, अमाइन लिखेंगे और डबल M यहाँ पर होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देते हैं। जब भी NH3 लाइगेंड आपके पास आएगा उसे आप अमाइन करके लिखोगे और स्पेलिंग में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, डबल M यहाँ पर आने वाला है। देन आ जाता है CO, जिसे आप कार्बोनाइल लिखते हैं, NO नाइट्रोसाइल, CH3NH2 इसमें मिथाइल है, इसका नाम ऐसे ही होगा जैसे इसका नॉर्मल नेम होता है मिथाइल अमाइन, ठीक है। NH2 अमाइंस होते हैं, CH3NH2 दैट इज मिथाइल अमाइन। फिर EN आ जाता है, EN आपको पता है, EN का वैसे नेम क्या होता है, इथिलीन डाई अमाइन, जो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन इसको हम इथेन 1,2 डाई अमाइन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, दिस इज लाइक NH2 CH2 CH2 NH2 होता है, दिस इज EN। अब यहां पर अगर आप नंबरिंग करोगे फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड पे क्या है, NH2 लगे हैं, इसीलिए यहां पर इथेन 1,2 डाई अमाइन भी इसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको इथेन 1,2 डाई अमाइन ही लिखना है EN को। फिर आता है PPH3, इसका सिंपल सा नेम है, जैसे इसका नेम है ट्राइफिनाइल, 3 फिनाइल की रिंग्स लगी है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PH3 को फॉस्फीन लास्ट में आपने लिखना है। C6H6 इज अ बेंजीन, और यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह अगर नाइट्रोजन आ जाता है तो ये कहलाता है पेरिडिन। तो इतने से न्यूट्रल लाइगेंड्स है। अगर हम बात करें नेगेटिव लाइगेंड्स की, तो यहाँ पर इनके नेमिंग में आपको क्या करना है, जस्ट इन्हें एंड करना है विद O। लाइक ये फ्लोराइड आयन है तो फ्लोराइड को हम लिखेंगे फ्लोराइडो, क्लोराइड को क्लोराइडो, एंड ब्रोमीन को Br नेगेटिव को ब्रोमाइडो,
एंड OH नेगेटिव को आप हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो, हाइड्रोक्सीडो भी लिख सकते हो, जस्ट आपने एंड करना है विद O नेगेटिव लाइगेंड्स को। साइनाइड Cn नेगेटिव, नेगेटिव लाइगेंड है तो साइनो आ जाता है, ये एम्बिडेंटेड लाइगेंड है। अगर लिंकेज C से होता है, अगर Cn लिखा है तो साइनो लिखोगे, अगर NC लिखा है तो आप इसे आइसोसाइनो लिखोगे। O2 नेगेटिव ऑक्सो, S2 नेगेटिव सल्फीडो, और आ जाता है SO4 2 नेगेटिव क्या होता है, ये सल्फेट होता है, तो सल्फेट का क्या बनाओगे, सल्फेटो बनाओगे। कार्बोनेट का कार्बोनेटो, और ये कौन सा लाइगेंड होता था, ऑक्सिलेट लाइगेंड था, OX अगर आपको याद हो तो इसे कैसे लिखेंगे, ऑक्सिलेटो। CH3CO नेगेटिव एसिटेट आयन है, एसिटेटो। NO2 नेगेटिव, अब यहाँ पर अगर लिंकेज N से है, NO2 नेगेटिव एज सच लिखा है तो नाइट्रीटो N आप लिखोगे, और अगर ONO गिवन है तो नाइट्रीटो O लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर मेटल से ऑक्सीजन लिंक्ड है। उसी तरह से SCN नेगेटिव क्या होता है, थायोसाइनेटो S, क्योंकि S से लिंकेज है। अगर NCS लिखा होता तो थायोसाइनेटो N कर देना आपने, ओके। तो ये नेगेटिव लाइगेंड्स थे। मेन बात ये रहती है इसमें कि यहाँ पर इनका एंडिंग आपको O के साथ करना होता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो प्रीफिक्सेस है वो आपको यूज करने होते हैं। प्रीफिक्सेस कहाँ लगाते हैं, आप लाइगेंड से पहले लगाते हैं। प्रीफिक्सेस बताते हैं नंबर ऑफ लाइगेंड, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लाइगेंड का नंबर काउंट वो बताते हैं। लाइक यहाँ पर अगर कोबाल्ट साइनाइड 6 अगर आपके पास गिवन है तो यहाँ पर आप इसे कैसे लिखोगे, 6 यहाँ पर इसका नंबर है तो यहाँ पर आप इसे लिखोगे हेक्सा, ठीक है। तो ये जो हेक्सा है वो क्या है, ये इसका प्रीफिक्स है जो कि इस पर्टिकुलर लाइगेंड का नंबर काउंट, नंबर आपको बताता है कि कितने नंबर में साइनाइड है। तो हेक्सा साथ में क्या लिखोगे, साइनाइड को क्या बताया था अभी मैंने आपको, साइनो लिखते हैं, हेक्सा साइनो करके आप इसे लिखोगे, और कोई भी गैप आपको बीच में नहीं देना है इनके, ठीक है। हेक्सासाइनो, फिर यहाँ पर मेटल आता है, मेटल की बात हम लास्ट में करेंगे। इतना आपको समझ आ गया ना। तो यहाँ पर अगर प्रीफिक्सेस मोनो डाई ट्राई आप यूज करते हो, मोनो का मतलब है अगर सिंगल लाइगेंड है तो मोनो करना, दो अगर नंबर है डाई ट्राई एक्सेट्रा, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। दीज आर used to indicate the number of individual ligands in the coordination sphere. फोर्थ आता है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का रहता है, ये वाला उन चीज के लिए है, ये रूल उन लाइगेंड्स के लिए है जो थोड़े से स्पेशल होते हैं, जिनमें ऑलरेडी अंदर डाई ट्राई इस तरह के जो न्यूमेरिकल आप कह सकते हो, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस ऑलरेडी जिनमें प्रेजेंट होते हैं, उनके नंबर्स को हम डाई ट्राई टेट्रा से नहीं बल्कि बिस ट्रिस एंड टेट्रा किस से बताते हैं। अगर उस तरह के लाइगेंड्स दो है तो हम उसे बिस कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने देखा है, यहाँ पर देखो ये कौन सा है, PPH3 है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये एक लाइगेंड है, न्यूट्रल लाइगेंड है। अब इसके नेम में ही ऑलरेडी पहले ट्राई आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा लाइगेंड है, जिसमें पहले से ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स प्रेजेंट है, मतलब ट्राई पहले से प्रेजेंट है। तो अगर किसी क्वेश्चन में PPH3 ट्वाइस दे दिया जाए तो आप इसे कैसे लिखोगे, इसका नेम आपको पता है, पहले आपको प्रीफिक्स लिखना होता है। तो यहाँ पर आप डाई अब यूज नहीं करोगे। डाई क्यों नहीं यूज करोगे, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये ऐसा लाइगेंड है जिसमें पहले से ही ट्राई है, मतलब पहले से ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, तो इसमें आप क्या करोगे, दो के लिए आप इसमें बिस यूज करोगे। तो आप लिखोगे, पहले आप इसमें बिस लिखोगे, फिर उसके बाद जब भी आप ये बिस ट्रिस एंड टेट्रा किस लिखते हैं, आपको एक ब्रैकेट लगाना होता है, उसके अंदर ही आप इसका नेम लिखते हो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या लिखोगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन करके ऐसे लिखोगे, ठीक है। एक ये लाइगेंड आपने बिल्कुल लर्न करना है। PPH3 कौन कौन से है, PPH3 है, दूसरा EN भी है। EN कैसे हो गया, EN का अगर आप नाम देखो क्या होता है, इथेन, इसका नेम होता है इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पर डाई वर्ड पहले से ही इस लाइगेंड में प्रेजेंट है, तो इसके लिए भी आप जो प्रीफिक्सेस यूज करेंगे वो इस तरह वाले आप यूज करते हो इसमें प्रीफिक्सेस, ठीक है। कौन से, बिस ट्रिस टेट्रा किस, इस तरह वाले आप इसमें प्रीफिक्सेस यूज करना। सो यहाँ पर एग्जाम्पल कौन से हैं, और पैरेंथेसिस में लिखते हैं, मतलब ब्रैकेट में उनके नेम आप लिखते हो। इसमें एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, उससे आपको पता चलेगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लाइक PPH3, और दूसरा है EN। इनके नेम्स में आप बिस ट्रिस ये सब यूज करते हो। एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, यहाँ पर है निकिल,
क्लोरीन एंड PPH3 होल ट्वाइस। तो इसका आप नेम कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। अब नेमिंग के लिए पहले हम लाइगेंड्स यूज करते हैं। लाइगेंड्स को लिखा जाता है, यहाँ पर दो तरह के लाइगेंड्स है, एक है क्लोरो और दूसरा है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो दोनों में से अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, सी पहले आता है, तो इसका नाम आप क्या लिखोगे, इसका नाम आप लिखोगे डाइक्लोरो क्लोरिडो, नॉट क्लोरो। क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरिडो कहते हैं, डाइक्लोरिडो। और साथ में यहाँ पर 2 है। अब डाई आप यूज नहीं करोगे PPH3 के लिए, आप क्या यूज करोगे, 2 है तो आप बिस यूज करोगे, तो आप लिखोगे साथ में बिस। बिस के बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं इनके लिए, कर्व्ड वाले पैरेंथेसिस, तो ये ब्रैकेट आप यूज करोगे। फिर इसका नाम लिखोगे, क्या है ये, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। साथ में एंड करते हैं निकल से, निकल। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बात समझ आ गई। ऐसे लाइगेंड्स जैसे PPH3EN जब भी ये आए, तो अगर ये 2 नंबर में है, 3 नंबर में है, तो आप इसके लिए बिस ट्रेस यूज करते हो। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के जस्ट नेक्स्ट लिखा जाता है विद इन द पैरेंथेसिस, और साथ ही में ये रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है। तो ये भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, उस टाइम आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल, कि जो सेंट्रल मेटल है उसका नेम कैसे दे। तो इसमें भी चीज होती है एक, इसमें 2 ऑप्शन आपके पास बनते हैं। अगर आपका मेटल न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्फीयर में है, मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इस तरह से एंटिटी है, और इसके ऊपर कोई भी अगर चार्ज नहीं है, या फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या तो वो न्यूट्रल हो, कोई चार्ज ना हो, या फिर उसमें पॉजिटिव चार्ज हो, तो मेटल का नेम क्या होता है, सिंपल एज सच रहता है। जैसे उसका मॉलिक्यूलर मेटल का अपना एलिमेंटल नेम है, वही उसका नेम रहता है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर के ऊपर आता है, तो नेम चेंज होता है और एंड्स विद 8। तो आपको क्या लगाना है, 8 लास्ट में लगाना है। जस्ट ये 2 चीजें हैं। इफ कॉम्प्लेक्स इज केटाइन, अगर आपका कॉम्प्लेक्स केटाइन है या फिर न्यूट्रल है, तो नेम सेम रहेगा एज द एलिमेंट, जैसे वो एलिमेंट है। और अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो नेम ऑफ द मेटल कैसे लिखोगे, वैसे ही लिखना है, जस्ट उसमें सफिक्स का मतलब होता है एंड में जो चीज आप ऐड करते हो, 8 आपको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कोबाल्ट है। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होता, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव पॉजिटिव होता है या न्यूट्रल होता, इन दैट केस आप कोबाल्ट लिखते, एंड कैसे करते, कोबाल्ट, सीधा आप कोबाल्ट लिखते। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो आप क्या लिखते, कोबाल्ट। कोबाल्ट पहले लिखना है, लास्ट में सफिक्स 8 लगाना है, कोबाल्ट 8, तो ये बन जाता है आपका कोबाल्टेट। तो यहां पर भी डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स आप यहां पर मेटल का नेम चेंज करके लिखते हो, ठीक है। मेटल का हमेशा सिंपल नेम नहीं होता। अगर अनायनिक है, नेगेटिव चार्ज है स्फीयर के ऊपर, यहां पर इस तरह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो मेटल अंदर होगा उसका नेम विद 8 लिखा जाएगा, लास्ट में एंडिंग करनी है 8 से। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स है। अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, तो जिंक अगर वहां पर मेटल प्रेजेंट है, तो उसे लिखा जाएगा जिंकेट, जिंक था जिंकेट, 8 लगा दिया। कॉपर का क्यूपरेट, निकल का निकलेट, मैंगनीज का मैंगनेट, ठीक है, मैंगनेट, एंड कोबाल्ट का कोबाल्टेट आ जाएगा, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। आयरन का आ जाता है फेरेट। दिस इज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर आयरनेट आप नहीं लिखोगे, आयरन का आयरनेट नहीं लिखना है। ये इसके लैटिन जो इसके नेम्स है ना, थोड़े लैटिन वर्ड्स यहाँ पर यूज कर लेते हैं। आयरन का फेरेट लिखना है और गोल्ड का ऑरेट लिखना है, ठीक है। एयू क्या होता है, गोल्ड होता है, तो गोल्ड का आपने क्या लिखना है, ऑरेट लिखना है। सिल्वर एजी एजेंटेट, तो ये जो तीनों चीजें हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको ये डायरेक्टली लर्न करनी है, ध्यान रखना इन चीजों का। गोल्ड को ऑरेट लिखना है, सिल्वर को एजेंटेट लिखना है, प्लैटिनम को प्लैटिनेट, ये तो सिंपल है, प्लैटिनेट आ गया। पैलेडेट पैलेडियम का आ गया, और मर्करी Hg मर्करी होता है, मर्क्यूरेट आ जाएगा।
टाइटनेट आ जाएगा टाइटेनियम का, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट आ जाएगा। तो ये कुल मिला के ये जो 3 चीजें हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट है जो आपको लर्न करनी है, फैरेट, ऑरेट, एजेंटेट। ओके, अब चलो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से चीजें आपको काफी क्लियर हो जाएगी। वन बाय वन हम एग्जाम्पल करते हैं। अब ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसका आपको नेम पूछा गया है। तो पहले आपको देखना है अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अभी ये न्यूट्रल स्पीशी है, आगे भी इसका कोई काउंटर आयन नहीं है, ये न्यूट्रल स्पीशी है। तो यहाँ पर पहले काम आता है लाइगेंड्स का लिखना। अब लाइगेंड में क्या क्या है, यहाँ पर नेम्स देख लो। अगर आप लाइगेंड्स के यहाँ पर नेम देखोगे तो NH3 को क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं। ठीक है, NH3 को अमाइन कहते हैं, Cl को क्लोरिडो कहते हैं और NO2 को नाइट्रेटो कहते हैं। ठीक है, नाइट्रेटो N कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर NO2 लिखा गया है। तो ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पर कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली करोगे। वैसे तो ये जो लिखे भी होते हैं ये अल्फाबेटिकली ही आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लिखे दिए गए होंगे। तो यहाँ पर A पहले आता है, पहले A वाले को लिखोगे, फिर C वाले को, लास्ट में आप N वाले को लिखते हो। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, पहले A वाले को लिखते हैं और इसके 2 नंबर है तो प्रीफिक्स क्या यूज करोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो प्रीफिक्स यूज करते हो वो यूज करोगे डाई। तो ये आ जाएगा डाई, डाई, साथ में ये है अमाइन, AMMINE। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। डाई अमाइन ये लिख लिया, फिर क्लोरो, फिर क्लोरीन का आ जाएगा क्लोरिडो और स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, क्लोरिडो आ जाएगा साथ में। देन आफ्टर दैट यहां पर क्या है, नाइट्रेटो N, दिस इज नाइट्रेटो, नाइट्रेटो N, क्योंकि N से लिंकेज है तो इसका नाम ही क्या होता है, नाइट्रेटो N होता है। और साथ ही में यहाँ पर कौन सा मेटल है, प्लैटिनम है। अब देखो ये चीज यूज करनी है ऊपर वाली, यहाँ पर प्लैटिनम मेटल है लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैसा है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल या पॉजिटिव के लिए एज सच इनके नेम यूज किए जाते हैं। तो ये आ जाएगा प्लैटिनम। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, बहुत इजी है। ओवरऑल चार्ज इस कॉम्प्लेक्स का कितना है, ओवरऑल चार्ज इसका 0 है। तो इक्वेट आपको करना है टोटल चार्ज 0 से। ठीक है, 0 से इक्वेट करोगे। हर एक लाइगेंड का इंडिविजुअल जो चार्ज है उसको आपने प्लस करके 0 से इक्वेट करना है। लेट द चार्ज ऑन प्लैटिनम बी x मान लेते हैं प्लैटिनम का। NH3 एक न्यूट्रल लाइगेंड है, इसका चार्ज 0 होता है तो यहाँ पर 0 कर देंगे। क्लोरीन क्या होता है, Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन ये होता है Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। NO2 भी नेगेटिव होता है तो यहाँ पर भी एक -1 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। तो रोमन न्यूमरल्स में आपको लिखना है नेक्स्ट टू द मेटल इन पैरेंथेसिस। तो ये आ जाता है इसका नेम, 2 करके हमने लिख लिया है। सेकंड करेंगे। अब देखो सेकंड काफी इंटरेस्टिंग है। जब भी आपको इस तरह से काउंटर आयंस दिए होंगे ना तो आपको क्या करना है, देखो एक मैं करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको गिवन है K2ZN और साथ में OH, दिस इज 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको नेमिंग में ये तो आप लिखोगे साथ में, लेकिन पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं सो दैट हमें इजी रहे इसे लिखना। पहली बात, जब भी आप काउंटर आयंस चाहे यहां पर हो चाहे पीछे हो, काउंटर आयंस कौन से होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो। जो भी काउंटर आयंस होंगे उनके ये डाई ट्राई आप नहीं लिखोगे, जस्ट उनका आप नेम लिखोगे। जैसे यहाँ पर K है पोटेशियम, जस्ट इसका क्या नेम लिखना है पहले आपको, क्योंकि जो पहले आ रहा है उसका नेम आप पहले लिखोगे। K है, K इज द पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम, तो वैसे ही लिखना है। डाई पोटेशियम में आप नहीं लिखोगे। और जो अगर आगे आयन है तो आप उसमें और इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें गैप देते हो। अब जो चलेगा, अब जो इसका नाम चलेगा वो गैप देके चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कब है, जब काउंटर आयंस आगे है। अगर काउंटर आयंस पीछे है तो वो उसी नेम के साथ साथ लिखे जाते हैं, कोई गैप नहीं होगा। सिंस ये आगे आयंस है, कैटायंस है, तो यहाँ पर पोटेशियम लिखा, इसका नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये डाई है या ट्राई है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पोटेशियम लिखना है, गैप देना है। उसके बाद इसके अंदर की चीजों को स्टार्ट करना है। लाइगेंड क्या है, OH है, तो एक लाइगेंड है तो इसका स्टार्ट करेगी और इसका नंबर 4 है, इसका प्रीफिक्स यूज करेगी टेट्रा, स्पेस देके टेट्रा। और OH नेगेटिव कौन से होते थे, हाइड्रोक्सीडो टेट्रा, हाइड्रोक्सीडो।
और साथ में जिंक है। अब यहाँ पर देखो जिंक है, लेकिन जिंक कैसे स्फीयर पे आ रहा है, इसे जब भी इस तरह के आपको कॉम्प्लेक्स आएंगे, आपको उसे ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, K2 का मतलब है यहाँ पर 2K पॉजिटिव है, क्योंकि आगे वाला कैटाइन होता है। इसका मतलब है यहाँ पर 2K पॉजिटिव आयंस है। साथ में अगर ये 2K पॉजिटिव है तो ये जो पूरा स्फीयर है आपका जिंक OH4 वाला, इसके ऊपर कितना होगा, क्योंकि अगर आपने रूल्स में पढ़ा होगा, वहां पर कहा था कि जो कैटाइंस का टोटल चार्ज होगा वो बैलेंस होता है अनायन के चार्ज से। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है टोटल, तो इसके जो आयन है, जो आयन के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उस पे -2 होगा। ठीक है, तो यहां से चीज हमें पता चल गई कि इस पे होता है -2, कि इस स्फीयर पे -2 चार्ज है। क्या आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो जिंक का? बिल्कुल। यहाँ पर X इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, +4 टाइम्स OH क्या होता है, एज OH नेगेटिव होता है, 1 नेगेटिव चार्ज है, -1 इज इक्वल टू पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -2 चार्ज है। अब इससे आपको लेना देना नहीं है, आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर के चार्ज से है। तो यहाँ पर आ जाती है वैल्यू X इज इक्वल टू -2 एंड +4 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है आपकी। और दूसरी बात, ये जो जिंक है वो किसके अंडर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। जब भी अनायनिक कॉम्प्लेक्स होती है तो हम जिंक को जिंकेट लिखते हैं, एंड विद 8, जो कि रूल आपको अभी बताया था। तो ये आ जाता है हाइड्रोक्सीडो, आपने लिख लिया है, यहाँ पर मेटल लिख लेते हैं, और कोई भी गैप आपस में नहीं होगा। जिंकेट, जिंकेट विद 2, ठीक है, और 2 यहाँ पर लिखोगे, ये इसका पूरा नेम हो गया। तो यहाँ पर बेशक K2 था तो उसका डायट्राई आपको कुछ नहीं लिखना है, स्पेस देके ये चीजें आपको लिखनी है। नेक्स्ट करते हैं निकल का, और इसमें क्या है, कोई भी इसमें चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर निकल ही लिखेंगे लास्ट में। और 4 है तो यहाँ पर लिखते हैं टेट्रा, टेट्रा। CO का क्या मतलब होता है, कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनिल, और साथ में निकल। निकल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्पीशी है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर निकल का निकल ही लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, यहाँ पर जो कार्बोनिल होते हैं वो न्यूट्रल लाइगेंड्स होते हैं, तो यहाँ पर इसका X ले लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू, इसके ऊपर का चार्ज भी 0, X का यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा, ब्रैकेट में बेशक 0 है तो आपको 0 यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी पड़ेगी इस तरह से। नेक्स्ट आ जाता है ये वाला। अब काउंटर आयंस कहाँ है, पीछे काउंटर आयंस है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, आगे वाले का लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास अमाइन भी है, अमाइन भी है, एक्वा भी है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपके पास अमाइन भी है और एक्वा भी है, दोनों ही A से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट अल्फाबेट पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर M है, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर M है, यहाँ पर Q है। तो जब भी आपका फर्स्ट लेटर कॉमन आए तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे, आगे से करोगे। तो यहाँ पर अमाइन आप पहले लिखोगे, सो थ्राइस ऑफ अमाइन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन। और यहाँ पर 3 ही एक्वा है, ट्राई एक्वा, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा। और यहाँ पर क्रोमियम है। अब ये क्रोमियम किस स्फीयर में आ रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। कैसे पॉजिटिव हुआ, देखो ये आपका स्फीयर था ये वाला, साथ में इसमें Cl3 थे। अब यहाँ पर अगर Cl3 है तो इसे आपको ब्रेक करना होगा, इसका मतलब है 3 Cl नेगेटिव आयंस है। इसका टोटल चार्ज बताओ कितने हैं, -3 यहाँ पर चार्ज है। अगर इसका -3 चार्ज है काउंटर आयंस का, तो उसको बैलेंस करने के लिए स्फीयर का +3 चार्ज होगा। तो आपको चार्ज समझ आ गया, जो ये काउंटर आयंस होते हैं इनकी हेल्प से आप यहाँ पर चार्ज देखते हो। तो जो स्फीयर है उसका टोटल चार्ज +3 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हो, क्रोमियम की X ले लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और NH3 तो न्यूट्रल लाइगेंड है, इसका 0 हो जाएगा। वाटर भी एक न्यूट्रल लाइगेंड है, 0 हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू, इक्वेट कर देंगे पूरे स्फीयर पे कितना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो X की वैल्यू +3 आई, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। और साथ ही में ये जो क्रोमियम है वो एक पॉजिटिव स्फीयर के अंदर है, तो क्रोमियम का हम क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमेट नहीं करेंगे। तो आ जाएगा मेटल का नेम क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी इसकी, 3 थी,
ठीक है, 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी। और साथ में जो काउंटर आयंस है वो भी लिखने हैं। काउंटर आयंस का कभी भी नंबर आपको नहीं लिखना होता है, जैसे K2 का 2 नहीं लिखा ना, सिर्फ पोटेशियम लिखा। अब यहाँ पर जो ये क्लोराइड आयंस है ये काउंटर आयंस है और लास्ट में है, तो इसके साथ ही आप क्लोराइड लिखते हो, ठीक है। यहीं पर आप क्लोराइड करके इसे एंड कर दोगे। अब कोई गैप नहीं होगा। गैप कब होता है? जब आगे काउंटर आयंस होते हैं तब गैप दिया जाता है, पीछे हो तब गैप नहीं दिया जाता। ओके, अब फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ में देखो क्या पूछ रहे हैं आपको, कौन सा लाइगेंड दिया है यहाँ पर। अगर पहचान पाओ तो ये है EN। ये क्या है? ये आपके पास EN है, दिस इज EN। तो जो लाइगेंड्स है उनकी पहचान आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर EN है और मैंने आपको EN एंड एक मैंने आपको PPH3 बताया था, एक मैंने आपको EN बताया था। ये दोनों लाइगेंड्स कैसे है? ये स्पेशल टाइप के लाइगेंड्स इसलिए है क्योंकि इनके अंदर पहले से ट्राई डाई तरह के इस तरह के प्रीफिक्सेस पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी नंबरिंग के लिए हम बिस, ट्रिस या फिर टेट्राकिस यूज करते हैं, ठीक है। इनके जो प्रीफिक्सेस होंगे वो अलग तरीके के होंगे, इस तरह के। वैसे 2 कर लो, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। सो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं लाइगेंड, लिख लेते हैं, चार्ज वगैरह हम बाद में लिखेंगे। सो EN यहाँ पर है, तो EN कितना है? 3 है। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? ट्रेस यूज करोगे। सो ट्रेस आएगा यहाँ पर। अब हम ट्राई यूज नहीं करेंगे क्योंकि EN में खुद डाई है, तो यहाँ पर इसके लिए ट्रेस करा। जब भी ट्रेस बेस लिखते हो तो ब्रैकेट शुरू हो जाता है। अब इस लाइगेंड का नेम आप लिखोगे यहाँ पर इथेन। ये क्या है? इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। इसका नेम हमने लिख लिया। साथ में यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये स्फीयर क्या है? आगे है, तो ये पॉजिटिव स्फीयर है, तो कोबाल्ट आएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? कोबाल्ट आएगा। अब इसका हमने यहाँ पर देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो ये इस एग्जाम्पल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब देखो, जो EN होता है ये एक न्यूट्रल लाइगेंड है। इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, ठीक है, न्यूट्रल है ये। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं हम यहाँ पर X मान लेते हैं, प्लस कितने लाइगेंड से? थ्राइस है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट, पहले क्या करते हैं, पहले इसका काउंटर आयन देख लेते हैं। ये आपका स्फीयर था, इसके नीचे 2 लिखा है और साथ ही में काउंटर आयंस है SO4 थ्राइस, ऐसे है। पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि जो सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव आयंस होते हैं, तो इसमें टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर आपके पास? -2 × 3 इज इक्वल टू -6। तो -6 आपके पास चार्ज है इसके लिए जब इसका ट्वाइस है। तो एक ब्रैकेट के लिए कितना चार्ज होगा? -6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इसके लिए चार्ज हो जाएगा -3, ठीक है, -3। और इस पर कितना होगा? सल्फेट का इस पर -3 चार्ज होगा, तो यहाँ पर +3 आ जाएगा। आपको आया समझिए? देखो हमने क्या किया, सल्फेट आयन है 2 नेगेटिव होता है, इसमें SO4 क्या होता है? 2 नेगेटिव होता है। अब ये यहाँ पर SO4 जो है वो थ्राइस गिवन है, ठीक है, यहाँ पर थ्राइस यहाँ पर गिवन है। तो 3 × -2 कितना हो गया? -6 आ जाता है यहाँ पर चार्ज। अब ये जो -6 चार्ज है वो किसके लिए है? फॉर 2 सच एंटिटीज। 2 ब्रैकेट्स के लिए ये -6 चार्ज आ रहा है सल्फेट का, काउंटर आयंस का। तो 2 ब्रैकेट्स के लिए -6 है, तो एक ब्रैकेट के लिए कितना आएगा? -6 डिवाइडेड बाय 2 -3। तो -3 अगर काउंटर आयंस का है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। इस तरह से ये +3 आ गया। अब आप क्या करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो X। अंदर जो लाइगेंड्स है वो न्यूट्रल थे, तो 0 आ गया, इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर +3 के आप इक्वेट कर दोगे, ठीक है। तो +3 के इक्वेट कर दिया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 3 होगी। तो आपका क्या काम रहता है? पहला काम आपका ये रहता है, जो ये ब्रैकेट है, सिंगल ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा वो आपको निकालना है। अगर वो चार्ज निकल गया तो इजीली आप इक्वेट करके मेटल का चार्ज निकाल पाते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल था। ये आपने कोबाल्ट लिख लिया। साथ ही में अब हम क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसके काउंटर आयंस के। कौन से आयन है? ये सल्फेट है, तो हम लिख लेंगे डायरेक्टली सल्फेट। इसका कोई भी नंबर आपको मेंशन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। 6th आ जाता है, ये वाला है, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ K पॉजिटिव। थ्राइस ऑफ K पॉजिटिव है तो यहाँ पर
3 नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। काउंटर आयन से ही आप इस स्क्वायर के ऊपर का चार्ज बता सकते हो। तो यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाल देते हैं पहले। अब क्रोमियम की X ले लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, यहाँ पर जो C2O4 है, C2O4 2 नेगेटिव होता है, मतलब ये OX 2 नेगेटिव ऑक्सीलेटो आयन है। तो इस पर चार्ज कितना होता है? इस पर चार्ज होता है 2 नेगेटिव, और कितना नंबर है? थ्राइस है। तो ये कर लेंगे थ्राइस इनटू -2, और साथ में टोटल कितना है इस पे चार्ज? -3 है, तो -3 x, और ये हो जाएगा -6 -3 x की वैल्यू -3 प्लस 6, ये हो गया +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी यहाँ पर? +3 होगी। किसकी होगी? क्रोमियम की। तो इसका जो नेम है वो क्या लिखोगे? पहला काउंटर आयन लिख लेंगे, दिस इज पोटेशियम। तो पहले लिखोगे पोटेशियम, उसके बाद गैप देना है, क्योंकि काउंटर आयन अब क्या है? लेफ्ट साइड पे है। पोटेशियम के बाद गैप देके फिर यहां पर आ जाएगा ट्राई ऑक्सीलेटो, ठीक है। क्या नेम है इसका? ऑक्सीलेटो। तो ये आ जाएगा ट्राई ऑक्सीलेटो। अब क्रोमियम में क्या करेंगे? सिंस ये नेगेटिव स्फीयर के अंदर है ना क्रोमियम, तो क्रोमेटो अब आप लिखोगे यहाँ पर, क्रोमेटो, क्योंकि ये नेगेटिव स्फीयर के अंदर है। क्रोमेटो लिखोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी हमने निकाल दी है, कितनी है? 3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इसकी 3 आ जाती है। तो ये आपका ये पूरा इसका नेम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 तरह के लाइगेंड्स है, क्लोरिडो है और इथेन 1,2 डायअमीन है। तो यहाँ पर C पहले आता है, तो ये वाला आप फर्स्टली लिखोगे। तो ये आ जाएगा आपके पास डाई, क्या आ जाएगा आपके पास? ये डाई क्लोरिडो। इसे कंप्लीट किया। अब EN है। अब जो EN है स्पेशल टाइप ऑफ लाइगेंड है, तो इसके लिए हम डाई यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करेंगे? बिस यूज करेंगे। और अगर बिस यूज कर रहे हैं तो एक ब्रैकेट में इसे लिखेंगे। इसका क्या नाम होता है? इथेन 1,2 डायअमाइन, ब्रैकेट क्लोज। इसका नाम क्लोज हो गया यहाँ पर। अब देखिए मेटल को, मेटल किसके अंडर आ रहा है? पॉजिटिव स्फीयर के अंदर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज सच इसका नाम आएगा कोबाल्ट। अगर नेगेटिव होता तो क्या लिखते? कोबाल्टेट। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो हम निकालते हैं। इसका तो चार्ज ऑलरेडी गिवन है पॉजिटिव। पूरे स्फीयर का चार्ज है +1, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं x। 2 क्लोराइड्स है, +2 इंटू -1 यहाँ पर आ जाएगा, और EN एक न्यूट्रल लाइगेंड है, तो इसकी वजह से 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हुई? ये -2 दूसरी साइड गया, तो ये आ जाएगा +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ रही है +3। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे रोमन में, तो 3 यहाँ पर आ गया। साथ में हम यहाँ पर एंड करेंगे विद आयन, क्योंकि जहां पर ये आयन्स है तो लास्ट में आयन लिखना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मर्करी है। अब यहाँ पर जो मर्करी है ना, ये मेटल है। अभी पोटेशियम था, ये पोटेशियम था और चीजें थी, काउंटर आयंस थे, तो उसमें दिक्कत की बात नहीं थी। यहाँ पर जो Hg है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको बताना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखोगे मर्करी, और मर्करी कितना है? ये Hg पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये Hg पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने 1 लिख ली यहाँ पर, ठीक है। फिर आप गैप दोगे, फिर ये वाला जो दूसरा पार्ट है उसको स्टार्ट करोगे। यहाँ पर क्या है? टेट्रा है, 4 टाइम्स है टेट्रा। और कौन सा लाइगेंड है? ये थायोसाइनेटो। क्या होता है ये? थायोसाइनेटो। साथ में लिखोगे S, क्योंकि S से लिंकेज है, थायोसाइनेटो S। साथ में कोबाल्ट लिखेंगे। अब कोबाल्ट का क्या बनेगा? कोबाल्टेट, ठीक है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर आप? कोबाल्टेट, यहाँ पर इस तरह से करके लिखते हैं। अब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा? और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखोगे इसका? जो SCN नेगेटिव होता है, देखो SCN नेगेटिव में 1 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर तो नेगेटिव आ गया था क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। x प्लस 4 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू, टोटल नेगेटिव चार्ज है पूरे स्फीयर पे -1, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1, और ये दूसरी साइड जाके +4, तो इसका आ जाता है +3। तो यहाँ पर आप कोबाल्टेट के आगे लिखोगे 3, ठीक है। तो ये इसका नेम आ जाता है। अब लास्ट में
एक क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला भी कर लोगे आप? चलो कर लेते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, खुद पॉज कर लो फिर बता देना। तो ये आपका पॉजिटिव स्फीयर है, इसमें क्लोरिडो भी है, ईएन भी है, तो ऑब्वियसली कौन सा आगे आएगा? क्लोरिडो। तो लिखेंगे डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, और इसका 2 का आ जाता है बिस, ब्रैकेट स्टार्ट, इथेन, इसका नाम क्या है? इथेन। 1,2 डाई अमाइन, ब्रैकेट क्लोज, और साथ में ये क्या है? पॉजिटिव स्फीयर के अंदर है, कोबाल्ट ही आएगा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम यहां पर छोड़ देते हैं जगह, और साथ में क्या है? क्लोराइड, लास्ट में क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाल पाओगे? बिल्कुल, यहाँ पर Cl नेगेटिव है तो ये स्फीयर पे पॉजिटिव आ जाएगा। काउंटर आयन से ही जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, उसके ऊपर का चार्ज किससे पता चलता है? जो ये काउंटर आयन्स दिए होंगे। अब काउंटर आयन अगर Cl नेगेटिव है तो पूरा जो ये चार्ज है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस होने चाहिए, यहाँ पर अगर -1 चार्ज है तो यहाँ पर +1 चार्ज होना चाहिए, तो इसके ऊपर आ जाएगा +1 चार्ज। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा? X है और साथ में -2 आ जाएगा। -2 क्यों है? क्योंकि क्लोराइड का -2 कर दिया, और En तो न्यूट्रल होता है, और टोटल पूरा स्फीयर का चार्ज है +1, तो ये है +1। X इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड जाके +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनकी नेमिंग करनी है। ये IUPAC नेमिंग है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइगेंड्स के नेम, उनके चार्ज आपको पता होने चाहिए। सो इस लेक्चर को हम एंड करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।